ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब 2024 आने वाला है। हर एक व्यक्ति के मन में एक उत्सुकता रहती है, आने वाला वर्ष उसका कैसे जाने वाला है। अब हम सब लोग मिलके अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। संभावना है, संभावना का शास्त्र है ये, ज्योतिष शास्त्र। इसको 100% तो मान के नहीं चलते, लेकिन अगर मान लीजिए 50% भी अगर सही निकल जाता है तो आपके लिए फिर ये अच्छी शुभ सूचना है। अब 2024 का मिथुन राशि का कैसे जाने वाला है समय, उसके पहले आप लोगों को आने वाले 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और संपन्नता आपके पीछे पीछे जाए। जीवन के हर सुख जो आपके लिए डिजर्व करते थे, वो सुख की प्राप्ति हो। मिथुन राशि के बारे में थोड़ा दो शब्द बता देते हैं। मिथुन राशि वाले कैसे होते हैं? ये लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं और हाजिर जवाबी इनके पीछे, मतलब इनके कोई मुकाबला नहीं है, मतलब ऐसे कह सकते हैं हाजिर जवाबी में। और अपनी आयु से हमेशा कम दिखने वाले तरोताज़ा देखे जाते हैं। और ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि बुध को युवराज की पदवी मिली हुई है, तो इसलिए हमेशा ये कैसे रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। और अच्छे व्यापारी, बुध के अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा व्यापार भी कर सकते हैं आप। इनकी दिशा अगर देखा जाए तो इनकी दिशा नॉर्थ दिशा है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें दिशा के अनुसार आपको कौन सा तरक्की होगी ये इसका आपको देखना होगा। लेकिन थोड़ी सी चंचल स्वभाव के होते हैं, बतूनी होते हैं। और इनका वैसे देखा जाए तो इनके मुकाबला अगर कोई कंपटीशन करते हैं या डिबेट वगैरह करते हैं तो इनको कोई हरा नहीं सकता है। अगर रंग के हिसाब से देखें तो हरा रंग इनके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनका भी सीधा संबंध बुध से ही होता है। बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें बहुत लंबा नहीं करते हैं वीडियो। अब आ जाते हैं इस वर्ष का आपके लिए जो 4 बड़े ग्रह हैं उनके बारे में बता देते हैं। जो अपनी राशि बीच में केवल एक गुरु बदलेंगे, बाकी जो और ग्रह हैं जैसे अभी चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे। मार्गी बकरी होते रहेंगे, उसका वीडियो आपको अलग से बताऊंगी। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, आपको गुरु से ही प्रारंभ करते हैं। गुरु अभी मेष राशि में चल रहे हैं, आपके 11th भाव में, और ये अपनी राशि बदल के मई में आपके फिर आ जाएंगे 12th भाव में आ जाएंगे, क्योंकि वृष राशि में आ जाएंगे। तो ये समय थोड़ा सा अलग होगा। इसमें अभी थोड़ा मिला के बता रही हूँ, लेकिन जब चेंज होगा तो मैं विस्तार से बताऊंगी। अब शनि के लिए बता देते हैं। शनि आपके कारक ग्रह हैं और अभी आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं, क्योंकि कुंभ राशि में। और 4 नवंबर से कैसे हो गए, ये मार्गी हो गए हैं। तो कारक ग्रह भाग्य स्थान में, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छा है ये शनि के हिसाब से देखें। अब राहु बता देते हैं। राहु आपके कहाँ है? 10th भाव में, क्योंकि मीन राशि में चल रहे हैं। और केतु आपके 4th भाव में चल रहा है। तो दसमस्त राहु जिसको कह सकते हैं कि ये 10 दिशाओं पे, इस पे देखा जाता है कि 10 दिशाओं पे आप विजयी होंगे, ऐसा माना जाता है। 2 पोजीशन राहु की सबसे अच्छी हैं, एक 10वीं और एक 11वीं, जहाँ के आपको बताया था पिछले वीडियो में, वृष राशि में बताया था मैंने। इसमें ये 2 पोजीशन राहु की सबसे अच्छी बेस्ट पोजीशन होती हैं। और फिर अगर दूसरे और दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध को राहु जो है अपनी राशि ही मान के चलते हैं। केतु जो है मंगल की तरह है और राहु बुध की तरह है, इसलिए राहु केतु से भी आपको कोई खतरा नहीं है। आपके कारक ग्रह जो है वो आपको बताने वाले हैं कि बहुत कुछ देने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने नेटल चार्ट किसी को और दिखा लेते हैं, क्योंकि शनि आपके लिए कारक है। भाग्यस्थान में 2025 तक यहीं रहने वाले हैं। गुरु के लिए आप प्रारंभ करते हैं। गुरु क्या है? वैसे तो देखा जाए कि बृहस्पति और बुध की मतलब मित्रता नहीं है। अभी भाव बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी राहु चांडाल जो योग बन रहा था वो भी समाप्त हो चुका है। इसमें आपका 11th भाव इनका कारक है। और वैसे भी 11th भाव में कोई भी ग्रह जो है वो अच्छे फल देने को बाध्य होता है। इस समय जब मई तक ये वहाँ रहने वाले हैं, उसके बाद की पोजीशन फिर दोबारा बताएंगे। दोहरा लाभ होगा, गुरु कृपा आपको मिलने वाली है पूरे वर्ष तक। अगले जब तक के गुरु आपके 12th भाव में है, तो गुरु कृपा के आप पात्र रहने वाले हैं। और आपको पता होगा कि ये भद्र नामक पंच महापुरुष के साथ साथ मीन राशि इनकी नीच राशि है। और अभी जो राहु चल रहे हैं वो मीन राशि में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि राहु की शुभता में कमी आए, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से आपके लिए खराब स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। इन सब कुछ विषम परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे और कुछ उपलब्धियां आपके लिए तैयार खड़ी हैं। मतलब
गुरु कृपा के आप पात्र रहेंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं, उसके बाद आपके जो स्वामी राशि हैं बुध, उनके बारे में बताएंगे विशेष तौर से, और जो 4 ग्रह हैं उनकी मिली जुली जो आपको उपलब्धियां होगी, और बुध की तो पूरी तरह से आपको शुभता मिलेगी अगर वो नीच राशि में नहीं है आपके नेटल चार्ट में, या कम वस्त नहीं है। एक नए अध्याय जीवन का शुरुआत होने वाला है। एक कोई गुरु का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, कोई गुरु कृपा के आप पात्र बनेंगे, उससे आपका जीवन संवर जाएगा। भविष्य निर्माण जो है वो गुरु की कृपा से होगा। इससे क्या होगा, आपकी पूर्वाभास की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। जैसे ऐसा माना जाता है कि किसी किसी को ईश्वर की कृपा होती है, उससे आपको आने वाली जो घटना है उनका पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है इस समय। इसलिए ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि ये जो गुरु आपके नेटल चार्ट में जब जब रहेंगे दोनों ही भाव में, तो आपको गुरु की तरफ से कोई विशेष कृपा मिलने वाली है। अध्यात्म में रुचि होगी, हो सकता है कि गुरु से कोई साक्षात्कार भी हो, मतलब कोई ऐसा गुरु जो आपका इंतजार कर रहा हो। जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु स्वतः उसके पास आ जाता है। हो सकता है कोई गुरु आपके पास स्वयं आए, और उससे आपका जो है आगे की अध्यात्म की जर्नी भी शुरू हो सकती है। तो ये आपके लिए गुरु कृपा के लिए बहुत ही अच्छा समय है इस वर्ष। इसलिए क्या होगा, आपके सामाजिक जो कार्य हैं उनकी गतिविधियां में तेजी आ जाएगी, क्योंकि बुध जो भी रिजल्ट देते हैं, बुध प्रधान लोग, बहुत तेजी से रिजल्ट होंगे, और आपको कोई पुण्य कर्म करने का आपका पूरे वर्ष भर रुझान होगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं अगर, या कोई ऐसे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस समय जो है स्वतः अंदर से ऐसी, अंतर मन से ऐसी आवाज आएगी कि आपको और पुण्य धर्म करना है, किसी की मदद करनी है, किसी के अगर कोई असहाय है तो उसको सहायता उसकी को देना है। तो सामाजिक कार्यकर्ता है तो उसके इनके लिए समय अच्छा है। और पुण्य कर्म का जो आपका एक अधूरा सपना था, इस बार आप उसको पूरा करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि जो शनि की स्थिति है भाग्य स्थान में, और वो बहुत अच्छी बनी हुई है आपके लिए। कैरियर से अगर कोई बात, अगर कहीं कोई परेशानी, तो राहु ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन बुलंदियों तक पहुंचाने का समय कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा है। राहु की 10वां से स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आप राजनीति में आपकी पकड़ है, तो आप निश्चित रूप से उसमें इलेक्शन जीतने वाले हैं। और अगर भूमि वाहन का सौदा करना चाह रहे थे, अब तक आपने कोई फाइनलाइज नहीं किया था या अटका हुआ था मामला, क्योंकि चौथा भाव भी एक्टिवेट होगा, इधर 10वां भाव भी राहु केतु की वजह से, तो भूमि वाहन का सौदा भी कर सकते हैं। माता की हेल्थ को थोड़ी सी परेशानी होती दिखाई दे रही है, उनकी केयर आपको करना चाहिए। और अगर आप कोई कृषि विभाग में, कृषि तरह का मतलब जमीन का सौदा करना चाह रहे थे, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप विवाह योग्य थे और विवाह के इच्छुक थे, इस दौरान आपके, जब दोनों स्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हुई है, विशेष तौर से जब गुरु आपके 12th भाव में आ जाएंगे, तब स्थिति ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि एक दृष्टि जो आपके 7वें भाव पे पड़ेगी अपनी ही राशि में। तो गुरु कृपा से आपको उस समय आप कोशिश करते हैं 1 मई के बाद, तो विवाह की होने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन वैवाहिक जीवन दोनों स्थिति में आपके मधुर रहने वाले हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है पूरे वर्ष भर। अगर आपका कहीं संतान संबंधी कोई काम अटका हुआ था, तो वो भी अब संपूर्ण होने वाला है, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि आपके 5म भाव पे भी पड़ेगी। इसलिए प्रेम में अर्थ है, और विवाह में परिणित करने के लिए आप इच्छुक थे, हो सकता है इस दौरान आपको अच्छे जीवन साथी की तलाश खत्म हो। संतान संबंधी कोई परेशानी थी, 5th भाव को देखते हैं, आपको संतान से संबंध कोई अगर समस्या से जूझ रहे थे, अब वो समस्या का समाधान होगा। इसके अतिरिक्त अगर शेयर मार्केट का आप शौक रखते थे, तो वो इस दौरान शेयर मार्केट से भी बहुत सारा पैसा कमाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। उससे आप में समाज की, अगर कोई अवहेलना झेल रहे थे अब तक, जो कि कई बार ऐसा हो जाता है, आर्थिक स्थिति ठीक न होने से समाज भी आपको एक तरफ परे कर देता है। तो इसलिए आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, और उसके वजह से आपकी सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। विदेशी यात्राएं अगर आप करना चाह रहे थे, आपके लिए काफ़ी अनुकूल समय है, वो भी 1 मई के बाद, जब गुरु की स्थिति आपके 12th भाव में आ जाएगी। तो विदेशी यात्राएं करेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार, अगर आप व्यापारी हैं, उसमें आप बहुत सारा धन मान कमाते हैं, क्योंकि भाग्य इस समय आपका पूरा साथ रहने वाला है। 2024 में शनि के लिए ऐसा कहा जाता है, जिस भाव में बैठते हैं उसकी वृद्धि कर देते हैं, और जब बुध का साथ उन्हें मिलेगा, तो आप ऊंचाइयों तक भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है।
घर में धार्मिक आयोजन इस समय आप करा सकते हैं। अपने माता पिता की सेवा या उनको धार्मिक यात्राएं भी करा सकते हैं। धार्मिक आयोजन, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक स्थल के आप दर्शन करने के लिए वर्ष भर जा सकते हैं। ये आपके लिए शनि की, राहु की और आपके गुरु की स्थितियों का वजह से इतने सब फायदे होने वाले हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत फायदे होने वाले हैं। अब बुध पे आ जाते हैं। सबसे पहले बुध आपके स्वामी राशि हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंस है आपके जीवन में। अभी प्रारंभ का ही समय जो है आपको आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि इस समय जब शनि और बुध का साथ रहेगा, वर्ष के प्रारंभ में ही बहुत अच्छी आपको उपलब्धियां होने वाली हैं। क्यों, अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, दूर की यात्राएं कहीं भी करने वाले थे, उन यात्रा में आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। और पूर्वाभास तो मैंने बता ही दिया है कि पूर्वाभास जो है वो आपका उसकी पावर से आप स्वयं भी लाभान्वित होंगे और अपने साथ अपने मित्र, अपने रिश्तेदार या जो भी मिलने वाले आपके हैं, उनका भी आप हो सकता है भला करें। अच्छे कार्यों पे व्यय होने वाला है। व्यापार में विस्तार और पंचम भाव बौद्धिक क्षमता का भी है, इसलिए बौद्धिक क्षमता आपकी दुगनी तिगनी 100 गुनी हो सकती है। भाई बंधुओं का पूरा सहयोग होगा। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है इस समय। इसके अलावा चारों ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। कैरियर में आप नए अध्याय, मैंने बताई कि कैरियर में राहु है, नए अध्याय का प्रारंभ होने वाला है। स्थान परिवर्तन अगर आप कोशिश कर रहे थे, अब तक नहीं हो पा रहा था, कैरियर में स्थान परिवर्तन के बहुत प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। राहु जब तक वहां है और अभी 18 महीने तक वहीं रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में उपलब्धियों के साथ साथ आपका मान सम्मान, अवार्ड मिल सकता है। अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो एजुकेशन से संबंध रखते हैं, आपको और ज्यादा मतलब रिसर्चर हैं या पीएचडी कर रहे हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं राहु। क्योंकि मीन राशि में वैसे तो देखा जाए गुरु की राशि है ये, इसलिए मीन राशि इनकी मित्र की राशि ना होती हुई भी बहुत ज्यादा उपलब्धियां आपको पहुंचाने वाले हैं। अब जब बुध आपके 6 भाव में आ जाएंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम रहने वाली है। बुध की स्थिति अभी जब चल रही है, उसके बाद घूमते घूमते 12 राशियों को ये जब परिक्रमा लगाते हुए आपके 6 भाव में आएंगे तो आपकी हेल्थ की लिए परेशानी होती दिखाई दे रही है। विशेष तौर से त्वचा रोग, मानसिक रोग, इनसे परेशानी होती दिखाई दे रही है। उस समय को आपको ध्यान रखना है, लेकिन कंपटीशन में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है। अगर आप खेल कूद में अपना दबदबा बनाना चाह रहे थे या आप उसमें आपका पहले से ही रिकॉर्ड है, उसमें ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जब आएंगे, उसके बाद क्या होगा, जैसे 6 भाव से निकल के 7वें भाव में जब ये आ जाएंगे बुध आपकी गुरु की राशि में, जैसे मैंने बताया, आपके लिए बहुत सारी सफलता। जीवन साथी से आपके संबंध अगर खराब थे, उसमें मधुरता आने वाली है और उनका स्वास्थ्य जरूर खराब होगा, उनकी उन्नति होगी। अगर वो कहीं उनके साथ मिलके व्यापार करने वाले थे, वो समय अच्छा है। ये कब होगा, लगभग जनवरी का महीना, प्रारंभ का महीना जो है वो थोड़ा सा, शुरुआत का महीना गड़बड़ है। उसके बाद अगर आप चाहें तो जीवन साथी से मिलके व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान में। ये आपका जब बनेगा लगभग फरवरी के बाद से, आपका शनि और बुध का जो पाकिस्तान में है, उससे आपका भाग्योदय होने वाला है। और 9वें भाव में जब ये स्थिति बनेगी तो धर्म कर्म रुचि के साथ साथ पिता से भी अच्छे संबंध होंगे। अगर उनकी हेल्थ खराब हो रही थी, उसमें भी सुधार होने वाला है। इसके साथ साथ अब उसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जब ये अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जब ये नीच राशि में आएंगे, तो नीच राशि के लिए मैं बता देती हूँ, जब ये नीच राशि में आएंगे आपके लिए लगभग ये समय होगा कब, और लगभग ही होगा अप्रैल का महीना होगा। अप्रैल के महीना में मीन राशि में जब ये गुरु के साथ आ जाएंगे, तो आपको गुरु की शुभता तो मिलती जैसी मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी उसमें कमी आ जाएगी बस। जैसे आपकी जब ये नीच राशि में आ जाएंगे मीन राशि में 10वें भाव में, तो करियर से जुड़ी कुछ परेशानी जो है उनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन गुरु आपको उन सबसे बाहर निकालेंगे। क्योंकि गुरु अप्रैल में ही, अप्रैल के लास्ट होते होते ही ये फिर से अपनी राशि बदल के आपके जहां आ जाएंगे, उसके पहले की स्थिति आपके लिए काफी सुखद रहने वाली है। आपको अपने जैसे शत्रुओं से, आपके चोट चपेट दुर्घटना से बता देते हैं। 26 अप्रैल से लेके 10 मई तक का समय काफी क्रिटिकल हो सकता है। ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखेंगे। उसमें कुछ समय के लिए बकरी भी हो जाए, उसके लिए मैं आपसे अलग वीडियो बताऊंगी। इसमें मैं बहुत ज्यादा विस्तार से मार्गी बकरी नहीं बता रही हूँ, केवल पोजीशन के हिसाब से बता रही हूँ। उसके बाद फिर जब ये पुनः मार्गी हो जाएंगे और फिर आपको 23 सितंबर से लेके आपको काफी लंबे
समय तक लगभग अक्टूबर तक का समय जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक्टिंग की दुनिया से काम में अपना पकड़ रखते हैं, या लेखन में राइटर हैं, या पब्लिश करते हैं आपकी बुक्स वगैरह, या स्टूडेंट हैं, ये समय अक्टूबर का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद एक समय और मैं बता देती हूँ, आप नोट कर लें इसको। 14 जून से लेके और 19 जुलाई तक का समय श्रेष्ठतम समय है। ये समय बार बार नहीं आएगा जीवन में। अगर कोई नए काम की शुरुआत करना है, एक बार पुनः बता देती हूँ, 14 जून से लेके 19 जुलाई का समय बहुत ही अच्छा है। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी काम करेंगे आप, उसमें सफलता मिलना तय है। आपका पूरा जो है मतलब पूरा दारोमदार बुध पे है, और जो बड़े ग्रह हैं उनकी स्थिति तो मैंने बताई दी है कि आपको कहाँ कहाँ कितना लाभ होने वाला है। उसमें बीच में जब जैसे शनि बकरी हो जाएंगे, 29 जून से बकरी होकर 15 नवंबर तक रहेंगी, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, केवल वो स्थिति बता रही हूँ जहाँ आपको मतलब सावधानी रखनी चाहिए। छोटा पेट दुर्घटना या शत्रुओं से कोई हानि हो सकती है। ये समय आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है। शेष समय आपके लिए बहुत अच्छा है। धन की वर्षा है, और फिर भी कोई परेशानी है, जैसे मान लो ऐसा लगता है कि महादशा अंतरदशा ठीक नहीं चल रही है, किसी अकारक ग्रह की चल रही है। जैसे आपको पता होगा कि बुध की जो राशियां हैं, मंगल उनको ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसी किसी ऐसी ग्रह की चल रही है जो आपके फेवर में नहीं है, तो गाय की सेवा करना सर्वोपरि होगी। उनकी सेवा करें, उनको नहलाएं, उनके ऊपर हाथ फेरें, उनको हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा गणेश जी आपके बड़े इष्ट माने जाते हैं। गणेश जी की उपासना करें। हरे पौधे लगाएं अपने घर में। मनी प्लांट तो लगा ही सकते हैं, कुछ नहीं तो हरे पेड़ पौधे लगाएं। इसका वीडियो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, कौन सा इंडोर प्लांट आप लगाएं जिससे आपके बुद्ध की जो प्रबलता आपको मिलती, मतलब अगर है भी कुछ कमी तो वो प्रबलता मिलती रहे। अगर अगर रत्न के हिसाब से देखें, जेम्स स्टोन के हिसाब से देखें, तो आपको सबसे ज़्यादा अगर सूटेबल जॉब होगा तो सूटेबल जेम्स होगा तो है पन्ना है। पन्ना मतलब जो एक ऐसा रत्न है जो कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट नहीं करना है। जब आप पहनते हैं तो एक बार वैसे सावधानी रखें, और उसका रत्न का मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, और विस्तार से देखना है तो मतलब उस वीडियो को देख लें। और हरे कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने इस दौरान, हरे रंग को ज़्यादा प्रेफर करें। और कोई भी काम अगर जैसे करना है आपको, तो या तो शनिवार को करें शुरू, या फिर बुधवार को करें। शुक्रवार को भी कर सकते हैं, लेकिन मंगल को ना करें। मंगल आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, तो देख लीजिए। और नेटल चार्ट में अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही है, तो ये सब जो 100% आपके ऊपर होने वाला है, पूरी तरह से आपको मतलब धन से, मान से, सम्मान से, इन सब की प्राप्ति होगी। हेल्थ में थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको पुनः एक बार 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते और धन्यवाद।